प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को कप्तान की हिमायत हासिल है। बैरिस्टर गौहर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। क्या पीटीआई के 2G गंडापुर और बैरिस्टर गौहर तहरीक को कप्तान की मनचाही स्पीड से चला सकेंगे? लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने 90 दिन के प्लान को गंडापुर का जाती प्लान करार दे दिया। आलिया हमजा पर भी बरस पड़े। इसके अलावा बात करेंगे कप्तान सबसे नाराज, आपस की लड़ाइयां छोड़कर तहरीक पे फोकस करने की सख्त हिदायत। दूसरी तरफ गौहर ने सेनेट की नामजदगियों की जाली लिस्टों के हवाले से वजाहत कर दी। मिशाल यूसुफजई के सेनेट इंतखाबात के लिए तायद करनंदा भाग गए और नून लीग JUI की मखसूस नशिस्त ले उड़ी। सेनेट इंतखाबात में नून लीग और JUI का इत्तेहाद होगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सूरत हाल इंसानी तरक्की के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक, मगर स्टॉक एक्सचेंज के आदाद शुमार का गोरख धंधा क्या हकीकी माशी सूरत हाल वाजे करता है? आमिर साहब से उनका तज्जिया जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट स्टूडियो में, उनका भी तारुफ कराती चलूँ और आमिर साहब से डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। पीटीआई के वकील रहनुमा फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, जिस तरीके से ये पीटीआई की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है, और हमने इसमें ये देखा है कि अब तो बाकायदा जिन इख्तलाफात की बातें हम पिछले दिनों में कर रहे थे कि मौजूद हैं और कुछ कंफ्यूजन डिनाइल आते थे, अब तो वो खुल के सामने आ गए हैं। क्लियरली सबकी बातें किसी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, सब अलग अलग बात बोल रहे हैं। जी, अब ये कहा तो जा रहा है कि चारों तरफ से कि जी कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ तो होते रहते हैं, मगर इख्तलाफ क्लियरली सबको नज़र आ रहा है कि हैं। और ऐसे मौके पे हैं जबकि पीटीआई ने अपनी लाइफ सेविंग पूरी इस वक्त दाव पे उन्होंने सियासत लगाई हुई है इस तहरीक में। अगर ये इस दफ़ा भी कामयाब नहीं होती और ये तो फिर इमरान खान का और पीटीआई का और इस पार्टी का मुस्तकबिल ख़तरे में हो सकता है। ये इतनी अहम है, इसलिए ये बड़ी अहम थी कि इसके अंदर इसके ऑप्टिक्स क्या आते हैं। इमरान खान की बिल्कुल समझ आती है कि उनका जो बयान आया है कि जी बिल्कुल इख्तलाफात नहीं होने चाहिए और पब्लिकली नहीं होने चाहिए, और किसी को अगर कोई इख्तलाफ होंगे तो मैं फ़ैसला करूँगा, वो बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि उनको क्या ब्रीफ किया गया है, किसने किया गया है और उसकी सोच क्या है। क्योंकि उनके पास एक महदूद फीडबैक जाता है, तो लिहाजा ये नहीं पता होता कि क्या बताया गया है और क्या उनसे सुनवाया गया है। सलमान अकरम राजा बड़े ठंडे मिजाज के पहले वकील होते थे, तो एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम टीवी में भी यहाँ भी आके इसी तरह एकदम से ना वो टेम्पर अब लूज़ कर जाते हैं। तो मेरा वैसे उनसे ये एज अ फेलो ब्लड प्रेशर पेशेंट जो है ना एक मशवरा होगा कि मेरी तरह एक अगर गोली खा लिया करें तो कोई हर्ज नहीं है। ये इस तरीके से टीवी पे आके इस टोन और टेनर के साथ वो बात करना, तो फिर वो इससे इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं। और आलिया हमजा की एक बहुत वैल्यू है पार्टी में। सलमान अकरम राजा उनके मुकाबले में पार्टी में नए आए हैं, ठीक है, इनको वफाक के अंदर सेक्रेटरी जनरल का अहदा दे दिया है, मगर ये सियासत है, ये कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है कि वो 22वें ग्रेड के हैं तो वो बेचारी 19वें ग्रेड की है, वो 2-2.5 साल जेल काट के आई जिस काम के लिए रखा वो काम और दूसरा ये है कि आलिया हमजा जो है इस तहरीक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पंजाब से पीटीआई वहाँ पे कोई इफ़ेक्टिवली काम कर पाती है कि नहीं करती, एहतजाज करती है कि नहीं करती। और पंजाब की प्रेसिडेंट है आलिया हमजा, उन्होंने करना है। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ज़बरदस्त, और उसके कोई ख़राबी नहीं थी, उसकी बिल्कुल ख़राबी थी। पहली ख़राबी तो ये थी कि आलिया हमजा उसमें नहीं नजर आई, उनको लीड करना चाहिए था। लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाहौर के अंदर आप तहरीके वाले से बात कर रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट ना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये जो विजुअल इस वक्त भी आप दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि बीच में इसके मेन चीफ गेस्ट अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर जरूर KP के हो गए, मगर पार्टी के अंदर उनके पास ओहदा नहीं है, और ख़ास तौर पे पंजाब में। वहाँ पे इस फ्रेम के अंदर गौर खान नज़र आने चाहिए थे, और इसके अंदर डोमिनेट सलमान अकरम राजा को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। कल की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लग रहा था कि ये सारा अली अमीन गंडापुर का है। फिर मैं आता हूँ उनके कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या मसला वो जो उन्होंने कहा
दूसरा आलिया के वहाँ ना होने से और बाकी लोगों का इशू तो फिर बनेगा। अब ये उनके ये कहना कि जी वो माफ़ी मांगें और करें, तो अब जाहिर है इसके बाद आलिया के पास क्या चॉइस रह जाती है कि इस तरह पब्लिक के लिए आप तस्दीक कर दें। ये बात इमरान खान ने कही है, बिल्कुल उनको भी दोहराना चाहिए था, ये भी प्राइवेटली कर सकते। और उन्होंने ट्वीट में कहा क्या था, वही बात की जो सलमान अकरम राजा ने टीवी पे की। उन्होंने 90 दिन का पूछा ना उनसे, टीवी पे सलमान अकरम राजा का बयान चल रहा था, इसमें भी उन्होंने कहा जी 90 दिन वाली बात ये उनकी अपनी इख्तरा है अली मीन गंडापुर का, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ाती व्यू है। तो उन्होंने भी ट्वीट के अंदर हैरानगी दिखाई थी ना कि उन्होंने कहा जी 90 दिन कहाँ से आ गया है, मुझे नहीं। दूसरा इनका वर्जन को खुद आ जाना चाहिए था। और ख़ुद कल सलमान अकरम राजा ये कल एहतजाज कर रहे थे कि मुझे भी नहीं बुलाया गया था, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ खुद पता करता वगैरह और वो एड्रेस पूछ के पहुँच गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे जो एतराज़ है इस पे कि जो मर्जी कहेंगे बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा था और आलिया हमजा की ट्वीट से सिर्फ खराबी नहीं हुई, ये इसके ऑप्टिक्स जो थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खास कंट्रोल्ड ऑप्टिक्स होते हैं। जब आप एहतजाज के लिए जा रहे होते हैं तो आपका एक एहतजाजी माहौल नज़र आना चाहिए कि पार्टी इस वक्त वो एहतजाज में है कि उनका लीडर को जेल के अंदर खाने पीने की सहूलियात नहीं मिल रही, उसकी जान को खतरा है और वो बड़े बुरे हालात में रह रहा है, जो कि उनकी इमरान खान के भी जो लीमा खान के हवाले से बयान आया है जो उन्होंने बताया है। इसकी ऑप्टिक्स क्या थी, खाबे चल रहे हैं और वो लग रहा है ये एहतजाज नहीं कर रहे अपने, सेलिब्रेशन थी, ये सेलिब्रेशन, खुशियां मनाई जा रही हैं, मुर्गे खाए जा रहे हैं, ऑप्टिक्स दिखाई हुई हैं, बैठे हैं, हाँ खाबे। ये कोई एहतजाज पता नहीं। ठीक है, नई पार्टी तो अब नहीं कहा जा सकता, 20-25 साल हो गए हैं, तो अगर आपको ये काम नहीं आता एहतजाज वाला तो जिनसे पार्टी के अंदर जिनको तजर्बा है उनको आगे कर दें इसके लिए। ये इस तरीके से नहीं है एक खराबी। दूसरी मैं समझता हूँ, फैसल चौधरी से वो ओपिनियन लेते हैं उनसे, मैं ज़रा अपना पहले बता दूं क्योंकि कल जो है यहाँ पे जो इशू एक बहुत बड़ा था वेन्यू का था कि मिर्ज़ा अफरीदी का अभी भी कन्फ्यूजन है कि वो उनका एक माजी राव है कि वो डिप्टी चेयरमैन ज़रूर थे पीटीआई के सेनेट के अंदर, मगर उसके बाद उन्होंने 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो आजकल ये टर्म चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंसिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिए थे वहाँ पे। तो उसके बाद ये पार्टी के अंदर से इनके सोशल मीडिया पे और हर तरफ से ये शोर मचाया जा रहा है कि जी वहाँ से खुरम ज़िशान को निकाल के, जो कि एक बहुत अच्छे वर्कर हैं, पार्टी के अंदर पॉपुलर हैं, मारे खा रहे हैं, उनकी जगह इनको डाला जा रहा है। पहले ही ये कंट्रोवर्शियल थे और ये बात चल रही थी कि अली मीन गंडापुर और मुझे आज लग रहा था वो 2G चल रहा है, गौर खान भी साथ में शामिल हो गए हैं कि वो ये ग्रुप है जो उनको सपोर्ट कर रहा है कि शायद इमरान खान को जो ब्रीफ अगर ये बताया जाता कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस कर गए थे तो शायद आज ये अभी क्लियर नहीं है कि सेनेट की सीटों की क्या सूरत हाल है। अभी भी गौर खान कह रहे हैं वही लिस्ट है, सो अभी मुझे नहीं पता कि उनका नाम है नहीं है, मगर वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी थे। और फिर पोटेंशियल ATM फिर किसने डिसाइड किया कि खुद सलमान अकरम राजा कह रहे थे मुझे नहीं था पता कि ये जाना किधर है। उसके बाद कल हमारे प्रोग्राम के अंदर जुनेद अकबर साहब ने कहा, उनका हमें भी बताया गया था लाहौर में पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, तो हमें भी एकदम से मोड़ के पता चला जी तो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पे आ गए हैं। तो वो ये नहीं लग रहा था कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग चल रही है, वो लग रहा था कि उनकी कैंपेन के लिए वो वोट रहे हैं ना सेनेट की टिकट के लिए, उनकी टिकट के लिए और उनकी वोट लेने के लिए वो MP जिन्होंने वोट देना है उनको साथ में लेके ये उनकी कैनवसिंग हो रही है, स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, उनकी कैनवसिंग हो रही है। ये पार्टी की लाएअमल बनाने वाली कमेटी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक उनके हवाले से बयान मसला आ जाता था। उसके बाद ओवरऑल जो है फिर अभी भी ये डिफरेंसेस चल रहे हैं कि इनके आ रहे हैं कि बस मिट्टी पाओ कुछ नहीं है। मगर मैं अली जफ़र साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफरेंसेस हैं और उसकी वजह ये है कि महदूद लोग जाके मिल रहे हैं और वो पता नहीं क्या बताते हैं और अभी भी वो बयान है। और इसके बाद मैं समझता हूँ सलमान अकरम राजा साहब के इतने सख्त बयान के बाद इतनी बदतमीज़ाना है, मैं समझता हूँ वो कह रहे थे उनके मतलब, मगर ये टोन ये किसी के मतलब भी यही बात ये नरम लहजे में भी कह सकते थे। ये भी अगर सख्ती करनी थी तो प्राइवेटली की जा सकती थी।
पब्लिकली ये आज डैम्पनर था, इससे सारे से डैम्पन हो जाता है मामला। तो मैं बल्कि फैसल चौधरी से पूछना शुरू करूँगा, स्टार्टिंग के पहली कंट्रोवर्सी आलिया हमजा के हवाले से, ये जो बयान आपने देखा, मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था, कल परसों की ट्वीट थी गालबन, उसमें आपने पहले ही कहा हुआ था कि वहाँ पे जो बाकी लीडर हैं इस पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में जो जेलों में हैं उनके ख़ानदानों को ही बुला लेते अगर नहीं बुला सकते थे उनको। तो क्या कहेंगे आप फैसल? देखिए आमिर साहब, आपकी किसी भी बात से ज़ाहिर है इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, बहुत ही सारी बातें आपने की हैं। गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो आलिया हमजा जैसी सीनियर कारकुन हैं, वो जब गिरफ़्तार हुई तो मैं आपको बताऊं कि उनके बेडरूम में मर्द एहलकारों ने उनको सोते हुए घसीट के सीढ़ियों से अपनी 2 जवान बेटियों के सामने उनकी गिरफ़्तारी की और उनको ये कहना पड़ा कि ज़ालिमों मुझे दुपट्टा तो लेने दो। इतनी ज़्यादा फिर उनके साथ 2-2.5 साल जो जेल में उन्होंने काटा, उन्होंने बाकायदा कुर्बानी दी है। उनकी इस तरह से जो तज़हीक की गई है, जिस टोन और टेनर में बात की गई है, उससे तो आम कारकुन को आपने मैसेज दे दिया कि आपकी हैसियत और आपकी औकात क्या है। इमरान खान के साथ कारकुन खड़े रहे हैं, लीडरशिप खड़ी नहीं रही। 26 नवंबर हो, 4 अक्टूबर हो, आलिया हमजा और दूसरे जो कारकुनान थे वो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे 12 लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का रवैया आज अपनाया गया है, इस पे मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। मेरी गौहर साहब से भी बात मैंने की है, उनसे भी एहतजाज किया, और मैं समझता हूँ कि आलिया हमजा साहब के साथ बहुत ज़्यादती है। हम में से कौन अपनी ये जो अब कहा जा रहा है कि नहीं जनाब कोई ख़राबी नहीं थी इस फंक्शन के अंदर, बड़े ज़बरदस्त उसके वो कामयाब फंक्शन था, तो ये हमने ही बनाया, ख़राब किया है, ये क्या कि उसमें थी खराबियाँ कल के? आमिर साहब, गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं, आपने सारी उम्र पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर किया है, आपने देखा है, हमने भी लॉन्ग मार्चेस भी देखे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हमने वो तहरीक भी देखी हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, लॉ एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। कभी कभी आप केपी से बंदे लेके जाते हैं, कोर कमेटी की इजलास में आलिया हमजा ने इनको ऑफ़र किया कि जब आप आएंगे तो आप, क्योंकि वहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा था कि पंजाब मुतहरक नहीं है। और मैं आपको एक आज ये भी बात बता दूँ, पता है इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है बड़ी लिमिटेड है, और वन साइडेड स्टोरी जो है वो जाती है कि वहाँ पे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पनाह गुज़ीर है ना केपी में, जो गैलीमीन के खर्चे पे वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आलिया हमजा के लगने पे ही ख़ाइफ थे, और तब से साजिशें उनकी हो रही हैं। पिछले मंगल को भी उनको हटाने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब ने उनको स्नब किया। आलिया हमजा की मुतहरक होना, आलिया हमजा का एक्टिव होना बहुत सारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हज़म नहीं हो रहा। इसीलिए जब उन्होंने ऑफ़र दी कि मैं आपका इस्तकबाल करूँगी, देखिए मोबिलाइजेशन कैसे हो सकती है। आप GT रोड पर जा रहे हैं, यहाँ से पिंडी में एक इवेंट होता, गुजर खान आगे आपका रवात में, फिर आके गुजर खान में, स्वावा में, दीना में, जेहलम में, कारिया में लोग आते हैं, एक मोबिलाइजेशन होती है, कनेक्शन होता है। उनको मना कर दिया गया, और अजीबो गरीब तजवीज़ ये थी कि वापसी पे आप उनको सी ऑफ कर लिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे फंक्शन के जो स्टार नज़र आ रहे थे वो अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे थे। उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ्रेम में गौर खान क्यों नहीं थे, और सेक्रेटरी इत्तलात क्यों नहीं थे, और उसके अंदर जो है वफाकी लीडरशिप और पंजाब की लीडरशिप, और वो इवन जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद अकबर साहब वो भी पार्टी के अहदेदारान जो हैं वो नहीं नज़र आए। देखिए उसमें आमिर साहब बात यह है कि यूनिफिकेशन करनी थी ना, आपने तंजीम और पार्लिमानी पार्टी को इकट्ठे बिठाते तो उससे यूनिफिकेशन का मैसेज आता। जब आपने तंजीम को वहाँ से डिसोन कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हलके में जाता हूँ तो मैं अपने जो जहाँ पे मुतलका यूनियन काउंसिल होती है, हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि जनाब हम आ रहे हैं, आप वहाँ पे हमारे साथ चलिएगा। वो हमें वहाँ पे रिसीव भी करते हैं। एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार होता है, आप अपने दोस्तों को एतमाद में लेते हैं। जब आपने लाहौर में इवेंट करना है और लाहौर की तंजीम को ही नज़रअंदाज करना है और ये कहना है कि जी हमने नहीं बुलाया, पार्लिमानी पार्टी का जो अगर मीटिंग थी तो उसका एजेंडा क्या था? देखिए एजेंडा तो इमरान खान साहब की रिहाई है, उसके लिए जब तक तंजीम नहीं पता कि जुनैद अकबर साहब कल कह रहे थे जी हमें भी नहीं पता, सलमान अकरम राजा साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं था पता कि ये कहाँ पे हो रही है, किसका घर है, तो उसके बाद क्या एजेंडा क्या रह जाता है, तंजीम क्या रह जाती है? फिर आमिर साहब जब 90 दिन का जब ऐलान हो रहा था, आली अमीन कर रहे थे तो जनरल सेक्रेटरी साथ में बैठे हुए थे ना, उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने रोका? ये बाद में कारकुनान ने हवेला किया तो उन्होंने साइड बदली, अपनी पोजीशन वो हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं।
गुजारिश ये है कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या प्लान दिया लाहौर में बैठ के। सक्सेसफुल इवेंट तो मैं उसको रेकन करता हूँ ना जी, यहाँ पे आप सारे वहाँ पे बैठे। हाँ, अच्छी बात है अगर आपने किसी से अरेंजमेंट करनी है। मैं शेख कि जी वकास गिरफ्तारी अकरम साहब को सुन रहा था, वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वफाक के। अब वो कह रहे थे कि जी एक तो वो भी उनका भी टिल्ट जो है मिर्ज़ा अफरीदी साहब की तरफ था। उन्होंने कहा जी वो देखे ना हमारे डिप्टी चेयरमैन रहे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जी लाहौर के अंदर वेन्यू का मसला था, इतने लोगों की जो है फंक्शन करना था तो कहाँ से करना था। जो ऐसी कोई बात नहीं थी। लाहौर में बहुत वेन्यूज़ से बहुत सारे लोग होस्ट करने को तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब की बात है, ज़रा मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की थी और कहते हैं, और ये बाय द वे सिर्फ अल-अमीन का गौर का फैसला नहीं है। तो मुझे मेरा फवाद चौधरी ये नहीं कि आपके भाई हैं, फिर फवाद चौधरी के आने में क्या रुकावट है? तो फिर बाकियों के आने के मैं तो खुश हूँ। मिर्ज़ा अफरीदी साहब को आप लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो एक हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, तो ज़ाहिर कोई एतमाद था ना। और अगर अभी भी सेनेट का टिकट उनको मिलता है तो सबको ज़रूरत होती है। उन्होंने बड़ा साथ दिया। शिबली फराज साहब का मैं सुन रहा था किसी ट्वीट में कि वी लॉगर कह रहे थे कि जी वो शिबली फराज साहब ने कहा कि वकुला अब 99% वकुला तो प्रो बोनो है, पता नहीं कौन से वकीलों की फीस दी गई है। एक ही हैं, वो सलमान सफदर साहब हैं, उनका वो प्रोफेशनल वकील है, वो चार्ज करते हैं। लेकिन क्या वो चार्जेस इतने बड़े हैं कि इतने ज़्यादा करने हैं? दिस इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ। हैविंग सेड सो, देखिए 5 अगस्त को आप इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया कि आप पीक करेंगे। आप पीक कैसे करेंगे जब आपने कोई जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ है, ना वकुला से आपका रब्ता है, ना सहाफ़ियों से रब्ता है, ना आपका ताजरों से रब्ता है, ना किसानों से रब्ता है, ना लेबर यूनियन, ना तालिब इल्म, ना कुछ और। आप तहरीक चलनी है, क्या चलनी है? क्या जुलूस निकलना है, जलसा करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में करना है, या किसी एक जगह पे करनी है, रैली करनी है, किसी एक जगह पे करनी है, या पूरे पाकिस्तान में करनी है, धरना सिट इन देना है, पहिया जाम करना है, चले कवाली नाइट करनी है, या मतलब खाना खाना है? ये भी आजकल तरीका ऐसा हो गया। तो फिर हमने करना क्या है? अभी तक तो उसका खतोखाल वाज़ेह नहीं है। 5 अगस्त तो सर पे आई खड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि हम पीक करेंगे। देखिए, गलत बात को गलत कहा जाना चाहिए, कॉल अ स्पेड। और इमरान खान साहब ने ये हमेशा सिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त कारकुनान बिल्कुल तैयार हैं। मैं इमरान खान साहब को 30 अप्रैल को आमिर साहब ये कह चुका हूं कि सर आपकी टीम में इस ताकत नहीं है कि वो किसी किस्म की तहरीक चला सके। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये आगे लगें, मैं इनके पीछे खड़ा हूं। पहली गोली, पहली लाठी, पहली गिरफ्तारी लीडरशिप को देनी पड़ेगी। कारकुनान के बच्चे शहीद हुए हैं। सेनेट का टिकट एक शहुदा में से सिंबॉलिकली भी दे दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। लोगों ने अपने बच्चे कुर्बान किए इमरान खान साहब के ऊपर। अगर इमरान खान साहब को ये भी ज़ाहिर है वो आइसोलेट है, वो पब्लिकली जो इमरान खान का बयान आया, ये पार्टी लीडर की समझदारी यही होनी चाहिए थी, यही उम्मीद की जाती थी कि वो यही कहा जाता है कि जी कोई डिफरेंसेस नहीं है और कोई पब्लिकली ना कहे। इमरान खान साहब की जात को लेके है भी नहीं। सियासतदान की यही बयान पब्लिक में होना चाहिए था। मगर उनको क्या आपके ख्याल में सही तरीके से इस मामले के जो बारीकियां इसकी हैं कि मिर्ज़ा साहब की कंट्रोवर्सी के ऊपर, 90 दिन की कंट्रोवर्सी के ऊपर ये ब्रीफ किया गया होगा? देखिए आमिर साहब, आज जो मेरी इतला ये है कि जब बैरिस्टर सैफ ने उनको ब्रीफिंग दी है तो वो बहुत फ्यूरियस थे। और उन्होंने आज जो है वो जेल इंतज़ामिया के पीछे बैठे हुए जो बाद में अलीमा बीबी ने बयान भी दिया है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और बहुत सख्त लहजे में उन्होंने आज गुफ्तगू की है। यानी वो बैरिस्टर साहब की जो ब्रीफिंग थी उससे मुतमईन नहीं थे और ही वॉज फ्यूरियस। और उन्होंने कहा है कि मेरा अखबार भी बंद है, मेरे टीवी भी बंद है। उषा बीबी से मुलाकात भी आज उनकी शायद नहीं हो सकी है। तो ये चीज़ें आज से नहीं, उन पर सख्तियाँ जारी हैं। लेकिन उस सख्ती के बारे में पार्टी का का रद्द-ए-अमल क्या है? पार्टी की तरफ से एक पटिशन तक नहीं आई है। देखिए, पटिशन फाइल करना हमें पता है, हॉस्टाइल माहौल में सरकमवेंट करना, रिलीफ लेना, यही एक आर्ट होता है और यही एक मुश्किल वक्त के इम्तिहानात होते हैं। अगर इमरान खान साहब की ये चीज़ें बंद हैं, 24 अक्टूबर 2024 में भी थी। सारी ब्रीफिंग मेरे ख्याल में तो बैरिस्टर साहब भी कोई पीटीआई की इतनी आला नुमाइंदगी नहीं करते कि सही। वो तो अली अमीन साहब के ज़्यादा है ना, वो तो अली अमीन का मतमान अली अमीन के हैं या पता नहीं किसके हैं। नहीं, वो सारे जिनके हैं वो उनके ताल्लुक ठीक हैं। देखें, बैरिस्टर साहब एक साफ आदमी है, वो जो भी दिल में है वो कभी छुपाता नहीं है। वो गया है, मुलाकात उसने की है, उसने जो बात वहाँ पे की है वो पसंद नहीं आई। जो वहाँ पे जो इमरान खान साहब का बाद में जो टोनर टैनर था, वो फिर बाद में फैमिली के साथ जो मीटिंग थी उसमें भी वैसे ही रहा। तो ही वॉज वेरी अपसेट टुडे। वो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थे
इमरान खान साहब, और आज उन्होंने कहा कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मेरा ये जो बातें आज बाहर आई हैं तो ये ठीक है। बाकी अब आपके ख्याल में ये जो मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कि जो मिर्ज़ा आफरीदी के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर उनके फार्म हाउस के ऊपर ये कंट्रोवर्शियल आदमी के उससे ये करना जो है, फिर 90 दिन वाला, ये बातें उनको ब्रीफ की गई हैं? देखिए जी, उनको तो जो मुझे लगता है कि आलिया हमज़ा के मामले पे भी एक तरफा ब्रीफिंग हुई होगी, यानी आलिया हमज़ा का मौक़िफ़ किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए मुलाकातें भी कंट्रोल की जाती हैं, यानी वहाँ पे लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाता है। आज जिन लोगों को इजाज़त दी गई है, एक खानापुरी के लिए ज़हीर अब्बास साहब को भेजा गया था, वो वकील हैं बुशरा बीबी के, वो उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं हो सकी है। वो इमरान खान साहब के पास वो बैठे, बैरिस्टर साहब गए थे, बस 2 बंदे गए थे, बाकी 2 बहनें गई थी। अब उनकी तो गुफ्तगू ज़ाहिर है ज़्यादा ख़ानगी मामलात पे या उनके जो मामलात बाहर आके होते हैं उसमें ही है, लेकिन इमरान खान साहब ऑब्वियसली वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं आलिया हमज़ा के ऊपर। अच्छा फैसल, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह की बात जो है कि कम्युनिकेशन गैप है, कल जुनैद अकबर साहब ने भी हमारे शो में यही बात की, और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी जो आज बात कर रहे थे, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप का, वाज़े कम्युनिकेशन गैप का जिक्र कर रहे थे। सो ये जो फ्रैक्शन इस वक्त क्रिएट हो गया और बहुत ऑब्वियस हो गया है पंजाब की और KP की लीडरशिप में, ये इस फ्रैक्शन के होते हुए किस तरीके से एक तहरीक को हम मुनज़्ज़म होते हुए देख सकते हैं? ये दो सुबायत की तफरीक नहीं है, वहाँ पे ग्रुप है, यानी जो पार्टी के फैसले हैं वो अली अमीन करते हैं, अली अमीन, गौहर शिबली फराज, वक़ास अकरम शेख और मेरे ख्याल में सलमान होगा या 1-2 बंदे और होंगे, ये करते हैं। अब वो क्या एतमाद में लेते हैं, बाकियों को नहीं लेते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुशावरत में जो है वो एक कोर कमेटी जो है वो तो गुलिस्तान साहब में उनका, क्योंकि यहाँ पे नुमाइंदा नहीं है, मगर इमरान खान ने जब लीडरशिप भी उनको दी है, वो एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी हैं, वकास इतलात हैं, तो मेन टीम भी उन्हीं को दी है। इशू ये आ जाता है जो आपने बात की है कि बाकियों को भी एतमाद में लेना, वो नहीं लिया जाता, और कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है। कैसे? देखिए, उसकी वजह यह है कि अभी तक आप किसी भी PTI के लीडर को फ़ोन कर लें, आप उनको पूछिए कि तहरीक क्या चलेगी, वो बिल्कुल उनको नाबलद होंगे। फिर जो लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी साहब के वेन्यू तक नहीं बताया गया, तो ये कम्युनिकेशन गैप ही है ना। फिर वो तहरीक 5 अगस्त को चलनी है, ये 90 दिन की। अब 90 दिन की जो कहानी है ये इतनी सिंपल नहीं है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। 90 दिन का मैं ये समझता हूँ, या मेरा एनालिसिस ये है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी ये है कि इस वक्त जैसे बजट पास न करने की बात आई थी, तो अली अमीन वाज राइट इन द मिडल ऑफ द डेवल एंड द डीप सी, यानी अगर वो ना करता तो उसकी हुकूमत जाती और एतमाद का वोट जो उनको लेना पड़ता, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी तरह से वो इस वक्त मामलात को, सेनेट का इलेक्शन जो है वो पहला लिटमस टेस्ट है कि अगर तो 5 बंदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इलेक्ट करवा लिए, देन आमिर साहब ये बात इधर तक नहीं रुकेगी, देन ये आगे जाएगी, और आगे का मतलब है कि फिर KP की हुकूमत के ऊपर भी ये मामला आएगा। आप 5 कह रहे हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि 11 वहाँ पे सीटें हैं, 7 बीच में से जो है जनरल हैं, 7 नंबर्स गेम के अंदर 4 PTI को जनरल में मिलनी चाहिए, तो एक आप टेक्नोक्रेट और माइनॉरिटी वुमेन वो डाल के 5 कह रहे हैं कि इनको मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं हिज़्ब इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो वैसे तो जो नंबर गेम है इस वक्त हमारे ऊपर, हम तो बिल्कुल आउटराइट मेजॉरिटी में ना, तो हमें बहुत सारा मिलना चाहिए। हमें जो है तकरीबन 7-8 बंदे हमारे इलेक्ट होने चाहिए। 7 तो हो जाते हैं, 8 का वहाँ हो जाता है तो इनका क्रेडिट होगा। तो अगर 7 ना हुए तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। अब इसलिए अली अमीन क्योंकि समझदार आदमी है, सियासी आदमी है, वो समझता है मामलात को, उसने 90 दिन का टाइम क्यों दिया है? वो स्टेबलाइज करना चाहता है अपनी हुकूमत को और वहाँ पे जो मामलात हैं ताकि वहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो। ही डजंट वांट टू कि वो इतनी गड़बड़ नहीं हो जाए कि इस तरह से तहरीक चल रही है। तो ज़ाहिर है उसमें जो पंजाब के जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, आमिर साहब, उनका भी बड़ा प्रेशर है इमरान अली अमीन के पास, क्योंकि वो उनकी पनाहगाह है। वो अली अमीन ने उनको सबको संभाला हुआ है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ 19-20 हो जाती है, हम पंजाबी में कहते हैं कि मीन सीन हो जाती है ना, तो वो फिर इन सब को भी डर लगता है। क्योंकि आप देखिए जो अनलाइक आलिया हमज़ा या शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहबा या बाकी जो हमारे एजाज साहब हैं, ये सारे इन सब का अब मैंने ट्वीट कहा था ना, ज़्यादा अहम क्या है? इमरान खान की रिहाई अहम है या इनके वसवसे कि हमारी सेफ इवन चली जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? हमारे लिए कारकुनान के लिए तो इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा कोई नहीं है। मैं तो इस हद तक भी
बिल्कुल इमरान खान साहब को मैं कहा भी और कहता भी हूँ, भाई हमें अगर कोई पॉलिटिकल कीमत देनी पड़ती है KPA की हुकूमत की इनकी रिहाई के लिए तो दे दें, जब वो आएंगे तो ले लेंगे पूरे पाकिस्तान की, उनको रहा कराएंगे तो ही हमारी सियासत किसी पटड़ी पे चलेगी ना। बाकी तो बातें ही हैं। इमरान खान साहब अगर रिहा नहीं होते या बाहर नहीं आते तो बाकी तो कोई इस काबिल भी नहीं है कि जो सबको साथ लेके चले। ये एक बहुत बड़ा गैप है और इमरान खान साहब को अपनी टीम का भी दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। मैं तो बहुत दफ़ा उनको कह चुका हूँ, लेकिन उनका ये इमरान खान साहब हमेशा जिस पर ट्रस्ट करते हैं ही टेक्स टाइम, वो उन पर इतने ज़्यादा मिसट्रस्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो ओपनली भी उनके सामने भी कहता हूँ कि सर ये जो टीम है इसके होते हुए वो बाहर नहीं आ सकते और मेरे साथ कनकर करते हैं। लेकिन अब आप वो मुलाकात वाला जो आपके ऊपर भी एतराज़ रहता था कि जी आप बारों बार कैसे मिल लेते हैं, आपको इजाज़त कैसे मिल जाती है, तो अब आप वैसे बाहर हो चुके हैं वो मुलाकात। नहीं, मैं जाता ही नहीं हूँ। मुझे खान साहब ने कहा था कि मैंने कहा जी कि मैं तो आपसे 2 बार मुलाकात की है तो मेरे तो पीछे गुड्डी चढ़ा दी। उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों पर ना ध्यान दिया करो, जिसको 2 दफ़ा वो अंदर आने देते हैं उसको गद्दार कह देते हैं, तो तुमने ध्यान नहीं देना। तो मैंने दिल में कहा सर मैं तो नहीं ध्यान दूंगा, कोई और ध्यान देना शुरू कर देता है तो फिर वो मसला बनता है। देखिए हम तो हैं इमरान खान साहब के खैर ख्वाह। मैं घर में बैठा भी दुआ गो हूँ, मैं जहाँ पे भी उनका दुआ गो हूँ। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि उनकी सुलह हो जाए और वो बाहर आएँ और अब मुल्क की सियासत में अपना हिस्सा लें। क्योंकि हमारा देखें आमिर साहब, हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो रग़बत है वो इमरान खान साहब के साथ है, ना उनकी पार्टी से। कम से कम मैं अपने हद तक तो कह सकता हूँ कि ना तो मुझे कोई शौक़ है कि मैंने कोई टिकट लेना है या कहीं जाना है। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर आएँ, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो पाकिस्तान स्टेबल होगा। सेनेट का इलेक्शन अब इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया है कि 5 तारीख को अरूज पे ऐलान हुआ है PTI की तरफ से कि वो अपनी तहरीक लेके जाएंगे। 21 तारीख को ये इलेक्शन है और इस तरह आप कह रहे हैं वहाँ पे अगर ये सीटें जब नहीं आएंगी, 7-8 नहीं लेके जाते ये, तो फिर जाहिर है फिर इसका मतलब है कुछ लोग बीच में से बहुत बड़ा झटका मिलेगा ना जी, टूटे हैं और या पैसे लेके टूटे हैं, या वो फिर ये जो बताया जाता है कि फजलुर रहमान साहब जो इशारा दे रहे थे कि पार्टी के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए, तो फिर ये उससे ये लगेगा कि लोग टूट गए हैं। तीसरा सिंबॉलिकली अगर एक वर्कर टाइप को निकाल के खुर्रम ज़िशान को हटा के मिर्ज़ा अफरीदी साहब को बीच में डाला जाता है तो उससे भी मोराल पे असर पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा सर। अगर तो देखें ना, आप 5 अगस्त को पीक करने की कह रहे हैं तो मुखालिफ सेनेट इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब और ज़िशान साहब को वर्कर तो सारे जो 9 मई के बाद है उन लोगों उनसे नफरत करते हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा या जो भी उसकी वजूहत में जाते नहीं। हमारे लोग बिल्कुल उसको एक नकाब। लेकिन गुजारिश ये है कि इस सारी चीज़ का झटका बहुत बड़ा लगेगा ना हमारे ऊपर। और आपका क्या हाल है, जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो कोई हद छोड़ेंगे? नहीं, डेफिनेटली छोड़ेंगे। तो यही बात है। आपकी क्या इत्तला है कि अब ये जो आज गौहर खान ये कह रहे थे कि वही लिस्ट जो आ चुकी हुई है वही फाइनल है, वो फाइनल के अंदर तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम है, वो जो पहले मेरा ख्याल उनका नाम होगा, उनका नाम होगा। लेकिन फाइनल नाम होगा तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ ये क्योंकि पार्टी ने बीच में नाम डाल दिया है तो ये MP हजरात वोट डाल देंगे उनको तो वोट मिल जाएंगे। बाकियों पे जहाँ पे अली अमीन साहब ने जैसे भी आपने कहा है कि जो बैरिस्टर सैफ हैं ये ऐलान करना है उन्होंने देना है कि जी आप ये सेनेट के जो इमरान खान साहब ने जो नाम अप्रूव किए हैं वो उनके किए हैं। वो बैरिस्टर साहब को पता है, बैरिस्टर साहब ने अभी रिवील नहीं किए। जो मेरी इत्तला है कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो रिवील करेंगे। तो बैरिस्टर साहब जब अगर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन नहीं करेंगे, हो सकता है उनके थ्रू कर दें, लेकिन उनका जो फाइनल जो किए हैं नाम वो बैरिस्टर साहब को के इल्म में है। अब नाउ व्हाट, अब इसके बाद ये आलिया हमजा का जाहिर है, मैंने कहा कि KP में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है तो अपने ही इलाकों में अगर वो एहतजाज कर लेते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वहाँ पे बड़ी मेजॉरिटी है। सवाल तो सबसे बड़ा पंजाब का है। तो ये आलिया हमजा वाला ये जो हुआ है अब उनके लिए क्या क्योंकि रिएक्शन आएगा, वो चुप करके माफ़ी मांग लेंगी कि तदीबी कार्रवाई हो जाएगी, क्या होगा? अगर देखें अगर ट्वीट करने पे माफ़ी मांगनी है तो जनरल सेक्रेटरी ने जो चेयरमैन के खिलाफ ट्वीट की थी उस पर माफ़ी मांगना है। देखें ना, एक रवायत तो घर से स्टार्ट करते हैं। जब वो मुलाकात हुई थी उनकी तो उनको का मंजूर नज़र कहा और बहुत कुछ कहा जिस पर गौर आज भी नाराज़ हैं। देखिए इशू ये होता है कि आप अगर डिसिप्लिन का आपको इतना शौक़ है तो फिर अपना खुद अप्लाई करें ना अपने ऊपर। आप जिसको जो मर्ज़ी कह देते हैं
और फिर लोग अगर आपसे इख्लाफ करते हैं तो सियासत में इख्लाफ तो जमहूरियत में करते रहते हैं लोग। इमरान खान साहब की बहुत सारी बातों पे मैंने खुद उनसे मतलब जुर्रत की भी और वो सुनते हैं। कभी कभार मेरी बात तो मान जाते हैं, बहुत दफ़ा वो हमारी अपनी बात मनवा लेते हैं कि नहीं इसको इस तरह से कर लें। तो देखें ये हमारा तो जो तरबियत है इमरान खान ने की है जो वर्कर्स की, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो ये है कि अगर आपको एक बात सही ना लगे तो आप मुँह पे कह देते हैं, क्योंकि हम कोई गुलाम तो नहीं है ना। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर नारा है और इनके हर नारे के पीछे एक थीसिस है, एक पूरी एक स्कीम होती है। हम लोगों ने ये चीज़ देखते कि हम बड़े हुए, ये तो कल आए हैं ये जो सारे हैं। आलिया हमजा तो बहुत सीनियर है। आलिया हमजा समेत जो दूसरे सीनियर कारकुनान को जो मैसेज गई है, अब मैसेज जैसे आमिर साहब मैंने ट्वीट ये किया था कि भाई आपने अगर सबसे पहले आप लाहौर गए, सीनियर क़यादत को कोड लग जाना चाहिए था। एक मैसेजिंग होती है ना कि वहाँ पे जो सीरान है उनके साथ करते, शहीद जमहूरियत ज़िले शाह ये दूसरे शहीद हैं, उनके एक वफद वहाँ पे जाता। फिर सनम जावेद वगैरह जो हैं ये बड़ी जेल काट के आई हैं। एजाज साहब के बच्चे हैं, शाह महमूद साहब के हैं, महमूद रशीद साहब के हैं, यास्मीन राशिद साहब की फैमिली है, चीमा साहब की फैमिली, उनको बुला के आप इस पार्लिमानी पार्टी में ऑनर कर देते तो उससे मैसेज बड़ा अच्छा जाता है वर्कर को कि मैं कल ये मिसाल दे रहा था कि मुझे ये मौका मिला हुआ है, ये तमाम जो पिछले 20-30 साल में तारीख होती रही है, मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ। तो ऑप्टिक्स का बेनज़ीर बहुत ख्याल करती थी। बीबी जो हैं वो मैं कल जिक्र कर रहा था कि वो जब ट्रेन मार्च हो रहा था वो पसीना हुआ सब कुछ हुआ होता, खानों के उनके पास भी वसाइल की कमी नहीं थी, मगर वो कहीं देख के उन्होंने कहा वो मुझे छल्ली खानी है, वो जी रुक के उनको एक छल्ली दी गई। वो एक वर्कर के साथ ये ऑप्टिक्स जाती हैं। तो कल जो माहौल था वहाँ पे ज़ियाफत का, जिसको कहा कि जी बड़ी कामयाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अभी पार्टी की अशराफिया का फंक्शन था, वर्कर्स का नहीं था। सारे प्रोग्राम इतनी कामयाब थी कि उसी के ऊपर हो रहे हैं, पर उसका अब इम्पैक्ट ये ख़ास तौर पे पंजाब में तहरीक पे क्या पड़ेगा? देखिए उसका तहरीक के ऊपर पहले तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इनमें से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है। आलिया हमजा या जुनैद अकबर खान के पीछे लोग कनेक्ट भी करते हैं क्योंकि उनकी में से हैं, वो पीटीआई फेस है। बाकी आप कहें कि वीडियो ग्रुप जो है जो कि वीडियोस 4 अक्टूबर को भी नहीं आए, जो 26 नवंबर को भी वीडियोस बना के खुद गायब हो गए, वर्कर्स की शहादत हुई। मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि लोग उनके कहने पे नहीं निकलेंगे। लोगों को अगर कनेक्ट करना है तो फिर आलिया हमजा, जुनैद अकबर और दूसरे जो नजराती आलिया हमजा को पब्लिकली इस टोन और टेनर में जिस तरीके से आज ये बड़ी दुख की बात, बड़ी सख्त, बड़ी तकलीफदेह बात की गई है। बात यही नरम तरीके से की जा सकती थी। जुनैद अकबर साहब से अगर पूछा ही नहीं जाता है कि सेनेट की केपी के इलेक्शन केपी में हैं, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट है और वो उनको पता ही नहीं है मिर्ज़ा अफरीदी के घर जा रहे हैं, नहीं उनसे पूछे बगैर करते हैं। तो दो बंदे जिन्होंने ये तहरीक 2 इंपॉर्टेंट सूबों में चलानी है, तो फिर क्या आगे मुस्तकबिल रह जाता है? देखिए बात यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपने जो टीम लगानी हो, तहरीक को बच्चों का खेल नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम होता है। आपने क्रिकेट के मैच, इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप लोकल क्लब की हॉकी टीम के साथ तो नहीं खेल सकते ना जी। आपको बंदे भी तो वो लगाने हैं जो के लिए आप फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं, आप साफ़ी हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कभी आए आपके पास, कभी उन्होंने यहाँ पे रब्ता किया, कभी किसी तंजीम से सहाफ़ती तंजीम के साथ उनसे मिले, इंटरेक्ट किया, या तहरीक के बारे में लाहौर प्रेस क्लब गए जो कि सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब गए, पिंडी गए, कराची गए, कहीं भी नहीं गए। इसी तरह आपके जो किसान वाले हैं वो किसान का भी वो वही है, हेड जो है किसानों का सबसे बड़ा मसला पंजाब में, वहाँ पे भी देखें ना अब सर 9 मसले हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब से रिलेटेड। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला चीनी, बिजली की महंगाई, किसानों की जो फसलें हैं उनकी तबाहाली, उनका जो कॉस्ट है वो सबसे बड़ी रबी आपको पूछना चाह रही थी। मैं फैसल ये पूछना चाह रही हूँ कि आप दरमियान में ये बात काफी दफा कर चुके, लेकिन मैं क्लियरली स्पीकिंग अगर मैं ये बात पूछूं कि जिस तरह से अभी उनकी इंस्ट्रक्शंस आई हैं इमरान खान साहब की कि फोकस करे तहरीक को, तो आप जो ये चीजें बता रहे हैं कि इंटरेक्ट करे, कनेक्ट करे मुख्तलिफ जो सोसाइटी है और फिर इस तरह से मोबिलाइज करे, जिसे कोई कह रहा है गलत फहमी है, कोई कह रहा है इख्तलाफात हैं, ये किस तरह से कौन इनको बिठा सकता है इस वक्त कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना जरूरी है बजाय इसके कि इसको जवाब दे, उसका ट्वीट, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कौन कर सकता है, लीड कौन कर सकता है इसको? जाहिर है जी जो मौजूदा लीडरशिप है, जैसे गौर है, वो बहुत ही एक वो ऐसा आदमी है जो कमज़ोर तो है लेकिन वो सबको साथ लेके चलते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते, सख्त बातें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब इशू ये है कि साथ अगर आप किसी को मुलाजिम समझेंगे अपना,
जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि ग्रेड 22 और ग्रेड 19 का, इस तरह से कोई नहीं चलता। देखे ना, रजाकार हैं सारे। मैं क्यों हाथ बांध के किसी के पीछे खड़ा हूं जब तक मैं उसकी इज्जत नहीं करता? और अपनी इज्जत आप यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड। आप अपने किरदार से, अपने अमल से आप करते हैं। आपके घरों के ऊपर जो पुलिस की गश्त करने वाली गाड़ियां चली जाए, 2-2 दिन आप घर से नहीं निकलते, और वो खवातीन और हजरात जो कि मारे भी खाएं, जेल में भी जाएं, जिनके बच्चे भी रुलें, जिनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस से पामाल हो, आप उनको पब्लिकली स्नब करें और इस तरह बदतमीजी करें, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सारा फोकस जो है वो इन कंट्रोवर्सीज पे आ गया कि बजाय इसके कि पीटीआई के और खत्म करने वाला मेरी नजर में तो कोई भी नहीं पे होना चाहिए था, और जिन्होंने चलानी है उनके ऊपर ही जो इतना बड़े ज़रब लग गई है। मैं एक और बड़ा अहम इशू है जिसका आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइज होना शुरू हो जाए, जो कि आपकी पार्टी को सबसे पहले टेकअप करना चाहिए। उन्होंने भी टेकअप नहीं किया। अभी तक मैंने कोई नहीं देखा कि ये जो कानून बनाया गया है, नया ऑर्डिनेंस जो लाए हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी कर दिया गया है, अब वो उसके मुतल्लिक वो उसके बड़े रिपरकशंस हैं। वो आप वकील हैं, पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूँ कि कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, कोई उसकी कंसल्टेशन, अगर क्विकली एक सेंटेंस मैं राबिया की बात का जवाब दूँ। अलीमा खान अगर अपना रोल प्ले करें तो ये सारे डिफरेंस दूर हो सकते हैं, सबको इकट्ठा बैठाने में वो रोल अदा कर सकती हैं। सर, बात यह है कि आमिर साहब, इतना इंपॉर्टेंट काम है जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वो एक एथनिसिटी के ऊपर बेस है सारा। आपको पता है पश्तून इलाकों में, जैसे लेविस है बलूचिस्तान में, ये अब अगर आप उनको फेडरल फोर्स बना रहे हैं, आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात ही नहीं की, ना आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात की है, ना आपने प्रोविंशियल जो फजल रहमान वगैरह हैं, मौलाना साहब हैं, उनसे बात की है, ना जो दूसरे पश्तून लीडर्स हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप उनको फेडरल फोर्स बना रहे हैं। पहले तो वो जो इसकी फाटा के लिए ये थी कि उस एरियाज में सेटल्ड के साथ जो उनका था, ये तो उसूली तौर पे फाटा खत्म हो गया तो जम हो जाए। अब तो ये लोग मिसालें दे रहे हैं कि जनाब, ये इसका जो मेरा बुनियादी वकील जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये मुतजाद आइन के साथ नहीं बनता। 18वीं तरमीम खास तौर पे, जिसमें सूबों के पास पुलिस के इख्तियारात वहाँ हैं, ये वफाकी पुलिस, वो कह रहे थे राज चौधरी की, नहीं जी वफाकी पुलिस नहीं, बिल्कुल सारे इख्तियारात आपने जब पुलिस के दे दिए तो वो वफाकी पुलिस है। तो हमारी एक FSF की भुट्टो साहब के ज़माने की बड़ी एक, और उसको 18वीं तरमीम नहीं थी, मगर वो बड़ी बुरी यादें रही हुई हैं। तो ये सूबों में जब वफाक की पहले ही बड़ी शिकायत रहती है, पंजाब पुलिस की और भी जो है शिकायत आती हैं। अब जब वफाक भी अपना एक पुलिस फोर्स पूरी बनाएगी, हर सूबे में से 20-20% होगा, 10% जो है गालबन आज़ाद कश्मीर से, 6% शायद गिलगित बल्तिस्तान से, 4% इस्लामाबाद से, जब ये पाकिस्तान बेस्ड जो है वफाकी पुलिस बन जाएगी तो इसका इख्तिलाफ सूबों की पुलिस के साथ नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। चेन ऑफ कमांड डिफरेंट है। आप डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे, बंदे उठाएंगे, तो फिर जो लोकल पुलिस है उसका और आपका उनका खिलाफ बनेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी आईनी प्रॉब्लम नहीं है, ये आईनी प्रॉब्लम भी है, लीगल इशू भी है। आपकी जुरिसडिक्शन जो है वफाकी पुलिस की, वो FIA की जैसा से सर्कल है, आपके पास FIA एक मौजूद है, ठीक है। वो FIA पहले हमेशा पुलिस के ऊपर रिलाय करती थी। आप कैसे करेंगे? वो जब आप लोकल पुलिस में जाते हैं, लोकल थाने में रिपोर्ट करते हैं, वहां से बंदे उठाते हैं, लोकल पुलिस साथ में जाती है। अब अगर डायरेक्ट आप एक वफाकी फोर्स जो है पूरे पाकिस्तान में मुसल्लत करेंगे, जिसको इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट करेगी, ये तो डायरेक्ट क्लैश भी होगा। पता नहीं आज प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन से मुलाकात, तो ये इशू टेकअप किया गया कि नहीं किया, इस पर फॉलोअप करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी, हमारे लिए वक्त बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में और हमसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन PTI की स्ट्रैटेजी के हवाले से, और जो ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं या गलतफहमियां हैं या कम्युनिकेशन गैप है, जो भी है, लेकिन डैमेजिंग है इस वक्त PTI के लिए, इसके ऊपर बात की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।